हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग दोस्त। आज क्लास 10th के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री, जो 10 क्लास के मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर से बिलोंग करते हैं। प्रीवियस ईयर को देखते हुए अगर उसका एनालिसिस किया गया तो 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। क्या बोली? 20 से 25 क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप मैट्रिक में आप 3 चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं फिर भी आप 45 नंबर करके आ रहे हैं। मत पढ़िए 14 चैप्टर, हम नहीं कह रहे आप 14 चैप्टर पढ़िए। अगर आपको स्कोरिंग करना है कि हमको पास करना है, मैथ बोरिंग लग रहा है, कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं। एक इसमें कंसेप्ट है, एक समझाने वाला होना चाहिए और आपको समझना आना इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। अगर कोई बोलता है क्या निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी पूछ ले रहा है नॉर्मली, तो उसका इंपॉर्टेंट भी बहुत जरूरी है जानना। इसलिए जानना है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे इंसान का उद्देश्य नौकरी लेना या किसी का होता है शिक्षित होना, तो उसी तरह निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसका मेरा उद्देश्य है कि इसमें हमको क्या सीखना पड़ेगा, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समुद्री मार्ग में पानी वाले जहाज जो चल रहे हैं उसमें भी निर्देशांक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर एक देश को अगर इंडिकेट करना है वर्ल्ड के मैप में तो वहाँ पे भी हमको एक निर्देशांक ज्योमेट्री का जरूरत पड़ेगा, और भूमि मापन के लिए भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। चलिए आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रीवियस क्लास में क्लास 8 में आप नंबर लाइन में भी सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे, चलिए आज हम बता रहे हैं आपको। नंबर लाइन, नंबर लाइन उसे कहते हैं जिसमें नंबर को दर्शाया जाता है, इसको नंबर को दर्शाया जाता है। एक नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 4 5, ये जाते रहेगा इन्फिनिट तक, पॉजिटिव इन्फिनिट। ये नेगेटिव में जाएगा 1 2 3 4, ये माइनस इन्फिनिट तक जाते रहेगा। ठीक, उसी को नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन बोल दी। आप इसका नंबर लाइन से हमको क्या रिलेट करना है, चलिए आप हम इसको आगे देख रहे हैं। ये सारा प्रीवियस क्लास के हैं, क्लास 8 के। अगर आप नहीं सीखे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ कंप्लीटली सिखा दिया जाएगा। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई डैश, एक्स डैश। ठीक है, इस रेखा को खड़ी रेखा भी बोलते हैं, इसको भुज भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को खड़ी रेखा बोलते हैं, इसी को कोटि बोलते हैं, और इसी को वर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसा वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आपको देखा जाता है कि वैक्स को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन रहेगा कोटि, बी ऑप्शन रहेगा भुज। तो आपको नॉर्मली इसमें पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं। ये नॉर्मली आपको दो नंबर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए इसका आगे देख रहे हैं। ये एक्स हो गया, वो वाई हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। ठीक है, इस बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, या हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा ओरिजिन होता क्या है, मूल बिंदु क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, वैसा पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, जहाँ दोनों की वैल्यू जीरो जीरो, एक्स का भी वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू भी जीरो, उसी को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसका एक्स का वैल्यू भी जीरो होता है, वाई का वैल्यू भी जीरो होता है। और एक हमेशा याद रखिएगा, अगर आप जन्म लेते हैं ना कि आप आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, आप पहले क्या करते हैं, धरती के साथ आप लुढ़कते हैं, तब आप धीरे धीरे किसी के सहारे चलना सीखते हैं। तो ये बात बोले, सबसे पहले हम कोई भी निर्देशांक लिखना किसी भी बिंदु का, पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद वाई की लिखेंगे। ये हमेशा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू ये हो गया, ये वाई का वैल्यू हो गया। चलिए, तो इसका मान हो गया जीरो और जीरो। क्या बताए थे?
एक्स के इधर जितना भी जाएंगे ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और वाई के ऊपर जितना भी जाएंगे ये भी पॉजिटिव होता है, और एक्स डैश के इधर जितना भी जाएंगे माइनस नेगेटिव होता है, और इधर वाई के नीचे जितना जाएंगे नेगेटिव होता है। एट क्लास में आप पढ़े होंगे 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसका हमेशा वैल्यू होता है प्लस प्लस। आपको पता होना चाहिए ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू। क्या बताया, पहले एक्स का हमेशा वैल्यू लिखना होता है, उसके बाद वाई लिखना होता है। इसका वैल्यू क्या होता है माइनस, उसके बाद ये प्लस। ये एक्स का हो गया, ये वाई हो गया। इसका क्या हो जाएगा तृतीय का माइनस माइनस। ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया। इसका होता है प्लस माइनस। ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया। एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ देता है, यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पूछा भी गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर अगर कभी देखिएगा तो आपकी ऐसे ही एमसीक्यू आएगा। कैसा एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा माइनस प्लस, बी ऑप्शन रहेगा प्लस माइनस, सी ऑप्शन रहेगा माइनस माइनस, और डी ऑप्शन रहेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो आपको बोला प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होगा, देखिए प्लस प्लस तो ये हो जाएगा। अगर आपको वही पूछ लेता तृतीय चतुर्थांश से क्या होगा तो माइनस माइनस हो जाता। अगर आपको वही चतुर्थ चतुर्थांश का पूछ लेता तो आपको ये हो जाता, और द्वितीय पूछता तो माइनस ये माइनस होता। अब बताते कैसे, क्या बोले, इसमें निर्देशांक किसी भी बिंदु को निकलना, पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं वाई का वैल्यू लिखते हैं। पहले हम इस चतुर्थांश का बात करें, पहला चतुर्थांश क्या बोले एक्स का वैल्यू पहले लिखना। एक्स देखिए पॉजिटिव जा रहा है तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखिए, फिर वाई भी पॉजिटिव जा रहा है तो उसके बाद वाई पॉजिटिव लिखिए। अगर हम द्वितीय का बात करें, क्या बोले द्वितीय का बात करें तो देखिएगा पहले एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए इधर नेगेटिव एक्स जा रहा है इसलिए पहले नेगेटिव लिख दिए, उसके अपोजिट ऊपर जा रहा है तो देखिएगा तो पॉजिटिव है इसलिए वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो देखिए पहले एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं तो एक्स नेगेटिव में जा रहा है, वही वाई भी नेगेटिव में जा रहा है, इसको लिख दिए। अगर चतुर्थीय चतुर्थांश में जाएंगे, पहले देखिए एक्स का वैल्यू लिखते हैं, एक्स पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, वाई नेगेटिव आ रहा है तो इसीलिए प्लस और ये नेगेटिव हो गया। ऐसा समझे, तो आपसे यहाँ पे आराम से 4 एमसीक्यू बनता है तो जिसमें आपको एक मान पूछ सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। बन जाए हाँ कॉपी रखना दिया। देखिए अभी जितना भी थ्योरी आपको समझाया उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं -4 -6। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं +2 -3। तीसरा लेते हैं +4 +8। चौथा लेते हैं -2 +1। बोलेंगे कि इसको हमको दर्शाना है कि कौन सा चतुर्थांश पे कौन सा है। चलिए पहले 1 को सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 चतुर्थांश बना लेंगे। इसका वैल्यू होता है प्लस प्लस, ठीक है, इसका वैल्यू होता है माइनस प्लस होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस माइनस होता है, इसका वैल्यू होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, क्या कर रहा है -4, एक्स का वैल्यू -4 कर रहा है। क्या बोला एक्स का वैल्यू, अगर हम एक्स का वैल्यू माइनस में चले तो यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ये ऐसा कभी नहीं गलती करेंगे कि हम एक्स का वैल्यू देख लेंगे, टिक मार देंगे हाँ मेरा ये तृतीय में आ रहा है या द्वितीय में। देखिए अगर आप एक्स को देख के चलेंगे तो आपको गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। अब वाई का वैल्यू भी देखेंगे, वाई का -6 आ रहा है तो ऊपर में गए दूसरे को देखने के लिए तो पॉजिटिव है तो ये पहला छड़ेगा, तो हम इसको देखेंगे माइनस आए तो ये भी माइनस होगा, तो इसीलिए -4 -6 ये तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है। कौन सा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, एक्स का वैल्यू +2 है, वाई का वैल्यू -3 है। एक्स देखिए एक्स पॉजिटिव यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है। क्या बोले एक्स को देख के कभी हमको टिक नहीं करना है। सेकंड वाई को देखेंगे, वाई नेगेटिव आ रहा है, देखिए यहाँ पर वाई पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये आ रहा है तो ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। कौन सा चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसको लिए ये 1 हो गया। ऐसा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे +4 है,
एक्स का वैल्यू +4 है, वाई का वैल्यू भी +4 है। तो हम चलेंगे देखने के एक्स का वैल्यू कहाँ प्लस प्लस आ रहा है। देखिए यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है। क्या बोले एक्स का वैल्यू देख के हम कभी टिक नहीं करेंगे कि मेरा ये द्वितीय या तृतीय में आएगा। सबसे पहले हम उसको वाई को भी देखेंगे। वाई अगर देखने गए तो वाई का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रहा है बट यहाँ नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसके लिए ये खत्म हो जाएगा तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा, इसका ये आ गया। ये सारा एमसीक्यू है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर आपको सब दिखने लगेगा। चौथा क्वेश्चन है एक्स का वैल्यू -2 है। ये एक्स का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है किसी बिंदु का निर्देशांक, उसके बाद वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू नेगेटिव में है, वाई का वैल्यू पॉजिटिव में। तो हम पहले देखेंगे एक्स का वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है एक्स का वैल्यू, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। क्या बोले कभी एक्स का वैल्यू देख के हमको टिक नहीं करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, उसका वाई भी देखना है। वाई पॉजिटिव आ रहा है, वाई देखने गए तो इसका पॉजिटिव भी आ रहा है बट इसका नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये चला है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस तरह पहला कुछ थ्योरी बताया उस पर एग्जाम्पल बताया, तो एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कुछ दूसरा थ्योरी बता रहा है। सेकेंड थ्योरी आता है क्या, थ्योरी आपको पता है ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का वैल्यू 0 0 होता है। आपको क्वेश्चन आएगा ये एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस बोलेगा एक्स एक्सिस के किसी स्थिर बिंदु पर उसका निर्देशांक क्या होगा। क्या बोला एक्स अक्ष पे किसी स्थान पे स्थित, मान लिया एक्स के ये हो गया, ये भी हो गया, ये एक्स हो गया पूरा। तो इसमें किसी बिंदु पर इसका निर्देशांक मान लिए हम ये बिंदु ले, तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा। आप सोचिए क्या बोले इस बिंदु पे एक्स का वैल्यू भी 0 होता है, वाई का भी वैल्यू 0 होता है, लेकिन हम देखेंगे तो इधर एक्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, एक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वाई नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसीलिए एक्स जैसा है वैसा हो जाएगा, चेंज हो रहा है इसलिए वाई का वैल्यू फिक्स हो रहा है, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एक्स एक्स के किसी स्थान पे उसका निर्देशांक क्या होगा, तो ये एक्स और 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका ये है किसी वाई एक्सिस पे क्या बोलेगा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर किसी स्थिर बिंदु पर उसका निर्देशांक क्या होगा। मान लिया हम ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या होगा। क्या बताया यहाँ पे मूल बिंदु पे दोनों का वैल्यू 0 होता है। अगर देखें तो हम यहाँ एक्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम एक्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम वाई बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा वाई एक्स फिक्स है, क्या बोले एक्स फिक्स है, लेकिन हमारा वाई चेंज हो रहा है 0 से। अगर ले यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, यहाँ पे 0 है। तो देखिएगा अब 0 का एक्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वाई का वैल्यू आपको चेंज हो रहा है, इसीलिए वाई देती है। ठीक है, तो आपका अगर एग्जाम में पूछेगा एक्स एक्स पे किसी स्थिर बिंदु पर उसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स और 0 होगा। अगर वाई एक्स पे पूछेगा किसी स्थिर बिंदु पे क्या होगा, इसका 0 और वाई होगा। चलिए कुछ इसमें अगर देखेंगे रेखिक बहुपद अगर आप पढ़े होंगे, लीनियर पोलिनोमियल, रेखिक बहुपद बोलिए तो, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद अगर आपको पूछेंगे क्या होता है रेखिक बहुपद, जिसका घात 1 हो। क्या बोले जिसका घात 1 हो, ले लिए मांगे ए एक्स प्लस बी कुछ ले लिए, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका पावर 1, क्या है पावर 1, इसीलिए इसको रेखिक बोले। अगर आपको क्वाड्रेटिक बोले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसको अगर आप पढ़े होंगे पोलिनोमियल चैप्टर में, इसका पावर 2 हो जाता है। देखिए इसका पावर 2 हो गया, इसका पावर 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें अगर पूछा जाएगा लीनियर पोलिनोमियल लेकिन बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो अगर आपको कभी पूछेगा इसका सरल होता है। क्या होता है, सरल होता है, साधारण होता है। बट इसका अगर पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्या बोलेगा, और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पूछा जाएगा तो इसका होता है पैराबोला होता है। क्या होता है पैराबोला, इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं। पैराबोला इस तरह ये हो गया, ऐसे होगा,
या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। तो याद रखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ सरल होता है लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला होता है। ये दोनों एमसीक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नॉर्मली आप बेसिक चीज हम सीख लिए, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर कहाँ से बनता है वो क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेगा आपको, एक पॉइंट यहाँ दे देगा, एक पॉइंट आपको यहाँ देगा, एक निर्देशांक मान के ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये निर्देशांक x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। तो क्या देता है दूरी, मान लीजिए ये निर्देशांक एक पॉइंट का है, ये निर्देशांक बी पॉइंट का। अगर आपको नेक्स्ट कभी भी पूछेगा कि ये दोनों के बीच का दूरी क्या होता है, तो दूरी सूत्र बराबर होता है ये भी, ये दोनों के बीच का निकालता है। तो क्या करेंगे, रूट अंडर क्या करेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखें दूरी सूत्र के लिए। चलिए दूरी सूत्र पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो एक होना चाहिए ना कि बाद में बताएंगे ये दूरी सूत्र कैसे ओरिजिनेट हुआ, पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लिए आपका घर हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल का निर्देशांक हो गया 7 माइनस 8 ले लिए। अब नानी का घर हो गया पूर्णिया, उसका निर्देशांक हो गया 7 माइनस 7 9 हो गया, ठीक है। ये आप हॉरिजॉन्टल हो गया, ये पूर्णिया हो गया। तो आपको ये डिस्टेंस निकालने पड़ेगा, क्या बोलेगा निर्देशांक की तरफ से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया है, क्या बोले डिस्टेंस का फॉर्मूला बोले, इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1 बोल दीजिए, इसको x2 बोल दीजिए, इसको y2 बोल दीजिए। तो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है, उसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, ये आपका आंसर निकलेगा। ये प्यार बोर्ड में 2 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का। चलिए इसको देखते हैं, f और p के बीच में, तो p आप लिख देते हैं x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस 7 है, उसके बाद x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिया। सेकंड देखेंगे y2 9 है और 8 है, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन माइनस का ही साइन आता है, तो ये हो गया माइनस 14 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों जुड़ जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए 14 का स्क्वायर करते हैं, देखिए अगर 2 14 रहेगा, एक माइनस होता है एक माइनस, दोनों को गुणा करेंगे प्लस हो जाता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है। और इसको दोनों को जोड़ेंगे 485 आएगा। अगर इसका आप निकालेंगे समथिंग 22.022 ऐसे आएगा, ये हो गया आपका आंसर। चलिए थ्योरी इस पार्ट का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज बनाएंगे 7.1। तो आपको अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।